नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आपको याद होगा 23 अगस्त 2001 हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रभुवाला गांव का रेलू राम पुनिया हत्याकांड, जिसमें पूर्व विधायक रेलू राम सहित परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी और आरोप लगा था रेलू राम की बेटी सोनिया पर और उनके दामाद संजीव पर, जो बाद में कोर्ट में ये आरोप सिद्ध हुए। दोनों को दोषी माना और दोनों को फांसी की सजा हुई, बाद में उम्र कैद में बदली और बहुत सारे इसमें लीगल पहलू जो है सामने आए। लेकिन मामला दोबारा से सुर्खियों में आया क्योंकि अभी 9 दिसंबर 2025 को दोनों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत मिली, राहत उनको मिली। दोनों जेल से भी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट अब सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट तक जो दूसरी पार्टी है यानी रेलू राम का जो परिवार है वो पहुंचा है और इस पूरे मामले में शुरू से लड़ाई लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खवाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। वो अपडेट्स भी आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत खवाल साहब। थैंक यू सर। ये जो मामला आया पूरे देश को हिला दिया था और पूरे देश में शायद इस तरह का पहला मामला है कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरे खानदान को जो है 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया एकदम से, जो दोष कोर्ट में माना है। तो कैसे ये लड़ाई स्टार्ट हुई? सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए हैं, वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन ये कैसे कैसे लीगल लड़ाई स्टार्ट हुई? जब ये हत्याकांड हुआ तो कैसे आप लोगों ने इसको मुकाम तक पहुंचाया? ऐसे देखो, ये मामला कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि रेलू राम जो कि विधायक होते थे यहाँ बरवाला से, उनकी पूरी फैमिली यानी 8 मर्डर हुए थे, जिसमें 1.5 महीने की बच्ची, 1.5 साल का बच्चा भी शामिल था। बहन, माँ, फादर, भाई के बच्चे सभी मतलब इसमें मर्डर करने में शामिल थे। 3 पीढ़ियां थी और बिल्कुल, और मारने वाले भी जो है ना, उनकी बेटी और दामाद, घर का व्यक्ति नहीं उनके मर्डर किए। और जिस तरह से ये घटनाक्रम चला, एफआईआर हुई और किस तरह प्लान के तहत ये मर्डर किए गए और उस प्लान का जो हिस्सा उनका इस तरह से बनाया गया ताकि ये क्राइम जो है ना, ये किसी को पता ही ना चले। इवन सोनिया, और उनकी जो प्लान थी वो ये थी कि भाई सोनिया ये सारे दोष अपने ऊपर ले लेगी और बाद में एक व्यक्ति इसकी पैरवी करेगा और ये छूट जाएंगे। इस तरह की प्लान बना करके और रात को जाकर के जन्मदिन का बहाना उठा और किस तरह से उन्होंने कहां से उसको बहन जो पम्मा है प्रियंका, उसको लिया, फिर केक खरीदा, फिर कोठी में एंट्री की। रात को उन्होंने फिर प्लान के तहत एक एक करके उनके मर्डर किए प्लान के तहत। फिर वो वहां से संजीव चला गया। फिर ये सारा घटनाक्रम हुआ। उसने फिर वो हाफ मतलब जो कि खून से आलूद कपड़े जो थे वो बैग में डाल के ले गया। और फिर जब इस पूरी स्टोरी का खुलासा हुआ, परत दर परत जब ये सारा खुलासा हुआ, तो पता चला कि ये प्लान थी। और प्लान के तहत फिर वो जैसे कहां से उसने केक खरीदा, कहां फिर वो जैसे एंट्री की, फिर वो पुलिस नाके से गए, फिर जिस बस में बैठे, जिस एसटीडी से टेलीफोन किया, फिर जहां वो कपड़े जलाए, जहां से उन्होंने कार्ट्रिजेस खरीदे और हाफ ब्रंट क्लोथ्स जो ऐश जो बरामद हुई, ये सारी की सारी एविडेंस बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, एसटीडी वाले, नाके पे पुलिस वाले, केक वाला जहां से शॉप से विशाल से वो खरीदा गया, जहां विद्यादेवी जिंदल स्कूल से जहां उस लड़की को लिया गया वहां के स्कूल की एविडेंस, उस सारी की सारी एविडेंस सब कोर्ट में आई। और ये जो, क्योंकि ये जो केस था ये आई विटनेस का केस नहीं था, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था। और ये पूरी की पूरी चैन जब कोर्ट में बनी तो नीचे की अदालत ने इसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड की। कब? 2004 में? हाँ, ये 2004 में हुआ था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार ने उसमें फांसी की सजा दी थी। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया, क्योंकि फांसी की सजा जो ना हाई कोर्ट ही कंफर्म करती है। तो जब ये कंफर्मेशन के लिए वहां गया तो वहां पे उसको लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको रिपेंटेंस के ग्राउंड पे उनको रियायत दी कोर्ट ने कि भाई इनको पश्चाताप हो रहा है, इसलिए इनको रियायत दी। 2005 की बात? यस, 2005 में। उसके बाद ये मामला रेलू राम का भाई जो राम सिंह है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी फाइल की, सरकार ने भी फाइल की
और सोनिया संजीव ने भी फाइल की। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये फैसला दिया कि हाई कोर्ट ने जो रिपेंटेंस के ग्राउंड पे इनको छोड़ा है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने जेल में भी कई तरह के क्राइम उस टाइम किए हुए थे। और जिस तरह का ये क्राइम था, जिस तरह का अपराध था कि 1.5 महीने की बच्ची का भी मर्डर कर देना, 1.5 साल, 2.5 साल, 4.5 साल, 14 साल, मतलब टीनी टोट्स यानी बच्चों का भी मर्डर कर देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में मानते हुए इसको ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सेशन जज का जो फैसला था उसी को बहाल करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदल दिया था और उसमें फिर दोबारा से डेथ सेंटेंस दी थी 2007 में। यस, 2007 में। उसके बाद फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, वो भी डिसमिस हुई, क्यूरेटिव भी डाली। उसके बाद उन्होंने दया याचिका माननीय महामहिम राष्ट्रपति की डाली। लेकिन यहाँ जो कि कार्यपालिका है, जो हमारा जो सिस्टम है, जो संविधानिक संस्थाओं का जो एक सिस्टम है, दया याचिका पे एक्चुअली कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कभी भी करें, लेकिन उसमें डिले किया गया और जबकि उनको किसी तरह की राहत नहीं दी गई सोनिया संजीव को, उसमें दया याचिका भी 2014 में वो डिसमिस कर दी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। यस, प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति बने तब उन्होंने आते ही देश की 14 फांसियां थी। शत्रुजीत चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस चला था, उसमें पूरे देश की जो ये फांसियां थी इस ग्राउंड पे कि राष्ट्रपति ने अकारण बिना किसी रीजन के इतना समय क्यों लगाया, क्योंकि डेथ सेंटेंस के जो अपराधी होते हैं उनका मामला, उनके बारे में कोर्ट्स का और आम जनता का ये रहता है कि भाई अगर मान लो किसी की डेथ सेंटेंस होती है तो उसको आप तड़फा नहीं सकते, उसको तुरंत ही आप हैंग करो, तुरंत उसको मतलब उसका डिसीजन लो, जो भी अथॉरिटी है वो डिसीजन ले। तो राष्ट्रपति को उसमें मतलब देरी का बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने शत्रुजीत चौहान जो थी एक एनजीओ, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और वो पूरे देश की जितनी भी फांसियां थी इसी आधार पर कि भाई बिना कारण के राष्ट्रपति ने देरी क्योंकि वो लाइफ में कन्वर्ट कर दी थी वो सारी फांसियां। उनमें इनका केस भी शामिल था, तो उसमें ये भी इनका भी था। तो उसके बाद ये मामला चल रहा था और मीनवाइल इनका जैसे कि पीरियड यानी ये 2001 का ऑकरेंस था, अब इन्होंने 2024-25 में यहाँ स्टेट लेवल कमेटी में यानी सरकार को उन्होंने है ना अर्जी दी कि हमारी जो है ना हमें प्री मेच्योर रिलीज किया जाए। उसमें स्टेट लेवल कमेटी ने या सरकार ने इनकी प्ली को खारिज कर दिया और ये कहा कि भाई इन्होंने जेल में रहते हुए भी ना 17 जेल अपराध किए हैं सोनिया ने और 2 इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और इसी तरह संजीव के खिलाफ भी 5 जेल अपराध और 4 एफआईआर दर्ज है। इस चीज को देखते हुए स्टेट लेवल कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि इनका जेल का जो कंडक्ट है वो अच्छा नहीं रहा, गुड कंडक्ट नहीं रहा, क्योंकि गुड कंडक्ट के ग्राउंड पे ही है ना ये रियायतें मिलती रहती हैं, जितने भी प्रिजनर होते हैं उनको ये रियायत मिलती है, एक्ट में मेंशन है ये चीज। परंतु उसके बाद ये इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि स्टेट लेवल कमेटी ने गलत किया है हमारे साथ और हमें समय पूर्व रिहा किया जाए। उसमें माननीय अदालत ने 9 दिसंबर 2025 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इनको हम 2 महीने के लिए इंटरिम बेल दे रहे हैं, अंतरिम जमानत दे रहे हैं और स्टेट लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमें ना फिलहाल उसको क्वेश करते हैं और दोबारा से उसको डायरेक्शन दी कि आप विद इन 2 मंथ आप दोबारा से इसकी है ना रिपोर्ट दें, इसके अपराध किस तरह के और क्या इन्होंने किया। बिल तो टेम्परेरी है ना, राहत। जी बिल्कुल 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए टेम्परेरी बिल दी। लेकिन उसके खिलाफ अभी रेलू राम के परिजन जो कि पूरे परिवार उनका वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, एसएलपी फाइल की उन्होंने और एसएलपी में आज ही सुनवाई थी और माननीय वहां 27 जनवरी को, यस आज 27 की डेट वहां फिक्स थी, आज वो केस लगा हुआ था और आज जो माननीय खंडपीठ ने बेंच ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है, डबल बेंच ने, यस बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है कि उन्होंने नोटिस कर दिया है। नंबर 1 तो 9 मार्च के लिए उनको नोटिस भेज दिया है और मीनवाइल ऑनरेबल कोर्ट का बाकी तो देखो जब जजमेंट आएगा, ये फैसला आज का ऑर्डर आएगा तभी मैं सारी बात कह पाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने वहां जिसे हमने आर्ग्यूमेंट की और उसके बाद जो हुआ तो कोर्ट ने कहा कि भी जो नीचे जो डिसीजन हुए हैं और जो भी कार्रवाई है
उस पे फाइनल डिसीजन लेने पे ऑनरेबल कोर्ट ने मना किया है। और साथ ही 9 मार्च के लिए जो अक्यूज्ड है और सरकार है उनको बाकायदा, जिनको हमने पार्टी बनाया था यूनियन ऑफ इंडिया और जो भी जितने भी लोग हमने पार्टी बनाए थे, उनको नोटिस भी जारी कर दिया है और इसमें आगे की सुनवाई होगी। यानी कि फिलहाल इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। बिल्कुल। और इसमें आपने ग्राउंड क्या लिए, ये क्योंकि बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि मतलब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इसका मतलब कोर्ट ने उसको गंभीरता को समझा है। भी जो कोर्ट में जैसे आज आर्ग्यूमेंट हुई, आज भी जैसे हमने कोर्ट के आगे ये बताया कि भी इन्होंने जो है ना जेल में 17 अपराध इसने सोनिया ने किए हैं और 5 अपराध जो है ना संजीव ने किए हैं और उनके खिलाफ 2 एफआईआर है और 4 एफआईआर जो कि इसके खिलाफ दर्ज है, अलग अलग क्यों क्या वो जा सारी जब आर्ग्यूमेंट हुई तब ऑनरेबल कोर्ट ने है ना इसको इसकी गंभीरता को देखते हुए वो नोटिस जारी किया है। और अब जो है ना आज जो मेन कारण ये भी था कि पिटीशन में जो हमने जो ग्राउंड्स लिए, ग्राउंड ये लिए कि इसमें जो है ना इस केस के अंदर, मैं सभी केसों की बात नहीं कर रहा, इस केस के अंदर और जो एक जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2014 में जो एक एनजीओ ने जब वो डाली थी, उसमें जो उम्र कैद में जो तब्दील किया था वो इस ग्राउंड पे नहीं किया कि भी उनकी अपराध की गंभीरता जो है ना वो कम थी, कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं थे। ये इस ग्राउंड पे दिया था उनको रिलीफ कि भी राष्ट्रपति ने बिना कारण के देरी क्यों की, न कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनको ये मतलब सजा जो है ना उम्र कैद में नहीं तब्दील की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा इसमें जो है ना इस तरह की राहत जो देना है ना वो मूल सिद्धांत के विपरीत भी है। वो इस तरह के मामलों में जहां इस तरह के जघन्य अपराध हो तो वहां नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें हमने एक प्ली ये भी ली है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो काम जो है ना वो अपना अपना अलग अलग होता है। ना ही तो कभी न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में कोई हस्तक्षेप करती है और ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में कोई हस्तक्षेप करती है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ कार्यपालिका यानी सरकार यानी यहाँ सरकार ने जो डिसीजन लिया था कि भी स्टेट लेवल कमेटी ने जो डिसीजन लिया भी इनका जेल में गुड कंडक्ट नहीं रहा और इनको राहत नहीं दी जा सकती, तो इसमें भी दखल देना एक तरह से अपनी अपनी पावर्स पे रहने के लिए हमने ये भी ग्राउंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने लिया है, ताकि मतलब ये इनको इस तरह की राहत नहीं दी। इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड हमने लिए हैं और उन ग्राउंड्स को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो डिसीजन दिया है, आज जो ये नोटिस जारी किया है और इसमें जो जिस तरह की रोक भी एक तरह से हम मानेंगे कि भाई फाइनल जो है ना डिसीजन इसमें अब कोई भी नहीं ले सकती, यहाँ पे लोअर अथॉरिटीज पे डिसीजन नहीं ले पाएंगी। यस नहीं ले पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया जी। बाकी देखो डिटेल में इसका ऑर्डर आएगा तभी मैं इसके बारे में बता पाऊंगा, और बातें भी हो सकती है। लेकिन वकील साहब इसमें एक बात और सामने आई थी, जैसे ना जो दूसरा पक्ष है यानी कि संजीव सोनिया का जो पक्ष है, उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही कि उनका पक्ष कभी सुना नहीं गया, उनको तो वकील तक करने की जो है इजाजत नहीं मिली या उनको वकील करने का मौका नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए मामला यहाँ तक पहुंचा और उनको फांसी हुई। तो इस तरह की बात कहाँ तक सहमत है आप? देखो ये चीज जो है ना ये मामले ट्रायल के होते हैं, ये चीजें ट्रायल के टाइम बोली जाती हैं। ये चीजें ये आज जो स्टेज है ना वो ये स्टेज नहीं है, आज इस बात की आर्गुमेंट नहीं है। बाकी बात रही वकील कैसे थे, कौन वकील थे, देखो इसमें तो इवन वकील थे और वैसे भी ये बाकायदा मतलब कानून है कि किसी का कोई वकील ना भी हो तो उसको सरकार की तरफ से भी लीगल एड दी जाती है। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा भी क्या था, क्योंकि आज जो है ना आज मसला इस बात का नहीं है कि अच्छे वकील नहीं थे क्या रहा, वो मैटर डिसाइड हो चुका है। आज बात इसकी ये है कि उनको प्री मेच्योर रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए, उनका गुड कंडक्ट था या नहीं था, जेल के जो उन्होंने जेल अथॉरिटीज के सामने या बाहर आकर के भी जो अपराध किए वो किए थे या नहीं किए थे, क्या वो सही है क्या वो गलत है, क्या उनका कंडक्ट ठीक रहा। तो अगर कंडक्ट ठीक रहा है तो ऑनरेबल कोर्ट की मर्जी उनको राहत देगी कोर्ट, उसमें तो कोई भी नहीं रोक, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये देखो ये लीगल बैटल है, ये कानूनी लड़ाई है, इसमें कोई
किसी का Emotions, मुझे कोई इससे ये नहीं है कि कोई मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं या मुझे उनसे कोई रंजिश है, मेरा कोई इस बात से मतलब नहीं है। वकील है ये आप तो लीगल साफ है, लिख लीगल लें। बात मैं कह रहा हूं। अगर कोर्ट उनको समझेगी तो राहत देगी। मैं कौन होता हूं, मैं थोड़ी ना रोक सकता हूं उसके लिए, कोई भी नहीं रोक सकता, अब भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल। तो बिल्कुल वकील साहब की बात सही है, इनका काम है लीगल बैटल करना और इन्होंने की, जो मैं अपने क्लाइंट है उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना और हमारा काम भी है मामले को रिपोर्ट करना और हमारा भी वकील साहब की तरह ये क्लियर है कि हम भी किसी की इमोशंस से हमें कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ जो मामला हुआ वो आप तक पहुंचाने का हमारा जो एक जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो है और इसलिए हम इस पूरे मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस मामले में लीगल पहलू क्या हैं। जो इंसिडेंट हुआ, घटनाक्रम हुआ और पूरा मामला जो है वकील साहब ने भी बताया कि वो अब सवाल नहीं है किसको क्या मिला, क्या नहीं मिला। अब बात ये है कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और जिस ग्राउंड पर जो प्री मैच्योर रिलीज को लेकर उनको 2 महीने की इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम राहत मिली थी, उसको लेकर जब जो दूसरा पक्ष है रेलूराम का परिवार सुप्रीम कोर्ट में गया था, आज 27 जनवरी को डबल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, खंडपीठ है, उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है इस पूरे मामले में। 9 मार्च को जो भी इस मामले में पार्टी हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, सबको नोटिस किया है, सब अपना-अपना पक्ष रखेंगे, अपना-अपना ग्राउंड लेंगे। इस पूरे मामले को फिलहाल एक और बहुत बड़ी बात वकील साहब ने ये कही है कि जो लोअर अथॉरिटीज हैं, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या फिर एसएलसी है, स्टेट लेवल कमेटी है, जितनी भी जो अथॉरिटीज हैं, उनकी बजाय अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है दखल कर चुका है। संज्ञान इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में लिया है। अब वो क्या फैसला लेते हैं, ये जो है कोर्ट पर निर्भर करेगा, खंडपीठ पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार उनको रिलीज मिली थी, 2 महीने की राहत मिली थी, उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हुए, कोर्ट ने जो अर्जी है वकील साहब ने बताया कि स्वीकार कर ली है। अब फैसला क्या लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल की बात की जाए कि रेलूराम पुनिया जो ये कांड था बहुत चर्चित है। बार-बार इस मामले में वीडियोज़ और इसलिए बनती रिपोर्ट होती है कि शायद ही हिंदुस्तान का पहला ऐसा कांड है कि जिसमें एक साथ एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी और कारण था प्रॉपर्टी विवाद, जमीन जायदाद का विवाद, इस तरह की बातें आई थी और इस पूरे मामले में फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट क्या अगला कदम लेता है ये देखने वाली बात होगी। आगे जितने भी अपडेट्स होंगे इस पूरे मामले में हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।